तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। बिरबल ने एक बार पूरी सभा में अकबर के दरबार में एक प्रश्न पूछा कि 27 में से 9 गए तो कितने बचे। तो सभी कहने लग गए, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा, 18 बचे। मैं फिर से पूछता हूं, 27 में से 9 गए कितने बचे। सभी कहने लग गए 18 बचे। चलिए आप, अगर मैं आपको ये प्रश्न पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे। 18 बराबर। तो बिरबल ने कहा कि नहीं, 27 में से 9 गए, ये आप 18 बता रहे हैं। अपेक्षा समझना, हाँ, ये मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूं। बिरबल ने ये कहा, इससे ये तो सिद्ध होता है कि आपका गणित अच्छा है, परंतु ये बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता कि आपका वास्तुशास्त्र कहने की अपेक्षा ज्योतिष शास्त्र का, पर्यावरण शास्त्र का अच्छा अभ्यास नहीं है। कैसे? 27 नक्षत्रों में से अगर 9 बरसाती नक्षत्र हटा दिए जाए, अब इंटरप्रेट कैसे किया है बिरबल ने, देखिए 27 नक्षत्रों में से 9 बरसाती नक्षत्र ही हटा दिए जाए तो क्या बचा। अर्थात वो ये कहना चाह रहा है, एक साल अगर बारिश ही नहीं गिरी, एक बूंद भी नहीं गिरी, तो क्या अंजाम होगा उसका। तबाही तबाही तबाही। तो 27 में से 9 गए, हम 18 कह रहे हैं, परंतु एक भी नहीं बचेगा, एक भी आदमी हमें दिखाई नहीं देगा। उसी पर वैसे 27 नक्षत्र, आपकी जानकारी के लिए 27 नक्षत्र ये अन्य मतियों ने माने हैं। जिन मत में 28 नक्षत्रों का उल्लेख आता है, उन्होंने हमारे यहाँ कुछ अभिजीत नाम का एक नक्षत्र है, वो एक एडिशनल नक्षत्र के रूप में माना गया है। ठीक है, तो एक जाते जाते बात बता दी। उसी प्रकार अपने प्रकरण में आते हैं। अब मैंने आपको तर्क तो बता दिया। प्रश्न है मेरा, 28 में से 1 गया, कितने बचे। 28 में से 1 गया, कितने बचे। 27 बचे या 1 भी नहीं बचा। 1 भी नहीं बचा, बराबर है। तो मुनिराज का अगर जीवन देखना होगा, 28 मूल गुणों से परिपूर्ण ही चाहिए। एक भी थोड़ी बहुत भी कमी दिखी, वो 27 मूल गुण वाले मुनिराज नहीं है, वे तो मुनिराज ही नहीं है। क्यों? एक भी मूल गुण अगर कम पड़ता है, वो सच्चे मुनिपने का परिचायक नहीं होता है। उसी प्रकार अपने टॉपिक को रिलेट करते हुए मैं कह रहा हूं कि शिथिलाचार मुनियों में सच्चे मुनियों की स्थापना कैसे हो सकती है। ये कल अपन बात कर रहे थे कि मुनिराज की सच्ची परीक्षा करके ही उससे उन्हें आहार देना चाहिए, तथा मुनिराज को भी सच्ची परीक्षा करके ही श्रावक से आहार लेना चाहिए। दोनों ने अपने अपने स्तर पर यथायोग्य परीक्षा करनी ही चाहिए। अगर एक भी जन परीक्षा करने में चूक जाते हैं, बराबरी से वो पैनी दृष्टि से देखना, वो बात छूट जाती है, तो वो आहारदान सच्चे मायने में आहारदान नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आज अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं।
कल हमने काफी इस बात पर चर्चा की, लगभग अंतिम आधा घंटा हमने इसी बात को थोड़ा सा दोहराया, इसी बात पर उसको थोड़ा मंथन किया कि मुनिराज की परीक्षा करके ही उनको आहार देना चाहिए। हमने प्रथमानियों के कई उदाहरण भी देखे थे, बराबर है। फिर हमने किसी ने एक तर्क भी पूछा था कि किसी ने मतलब ये पंडित टोडरमल जी के सामने किसी ने एक शंका पूछी, औरों से तो भले हैं, औरों से भले हैं, ये कोई तर्क नहीं होता है। 2 बोतल पीने वाले से 1 बोतल वाला अच्छा है, ये कोई तर्क नहीं है, क्योंकि हमारी कसौटी तो एक भी शराब की बूंद न पीने से है, बराबर है। तो अच्छा बुरा ये कोई बात ही नहीं बनेगी। इसलिए वो सच्चा मुनिपने में ही उनको देखकर उनकी परीक्षा करनी चाहिए। देखिए, टोडरमल जी ने एक और फिर तर्क रखा है। वैसे ये प्रश्न जो उन्होंने प्रश्न पूछा है, मैं आपसे पूछता हूं। कोई एकाशन करके 2 रोटी खाता है और कोई उपवास करके 1 चावल का दाना खाता है। मुझे बताइए, इन दोनों में से कौन अच्छा माना जाएगा? एकासन वाला। राइट, सभी ने एक मुख से कहा है वो एकासन वाला ही एक अच्छी दृष्टि से देखा जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों कारण है? अरे वो तो 2 रोटी खा रहा है, इसने तो बस 1 चावल का कण खाया है। अरे बात उसकी नहीं चल रही है, वो कंपेरेबल ही नहीं है। अगर उपवास करने वाला जीव एकासन करके 1 कण खाता, तब तो हम कहते हैं कि हाँ 1 कण खाया है, ये बेहतर है। परंतु प्रतिज्ञाओं को हम बराबर से मैच करना चाहिए। वो उसने बड़ी प्रतिज्ञा ली है परंतु हल्का काम कर रहा है, और इसने यथा योग्य प्रतिज्ञा करके उसका पालन निर्वाह भी किया है। इसलिए ये जो प्रतिज्ञा भंग नहीं कर रहा है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। उसी प्रकार कोई बड़ा वेश धारण करके शिथिलाचार का पोषण करता है, वो तो दंड का पात्र होगा। कोई कहे कि हमने तो कभी कहा नहीं, हम तो मुनि हैं, हमने कभी इनसे कहा नहीं कि आप मुझे आहार दीजिए, तो इसमें तर्क ये रखा जाएगा कि इसमें मुख से बोलने की जरूरत क्या है? ये दिगंबर वेश अपने आप से ही बोलता है कि हम मुनि हैं। इसमें कोई शब्द निकलने चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये मौन रूप से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है। देखिए, थोड़ा पैराडॉक्स समझिए। मौन रूप से ही चिल्ला चिल्ला कर घोषित कर रही है स्वयं को कि मैं मुनि हूं। इसलिए ये बड़ा पद धारण करके हल्का काम करना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। कोई समाज में पुलिस का भेष धारण करके पूरे चौराहे पर घूमता चले, क्या ये बात चलेगी? नहीं चलेगी। वो सामने वाला कहेगा हमने तो कभी कहा नहीं मैं पुलिस हूं, हमने तो कभी कहा नहीं कि मैं पुलिस हूं। अरे इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। वो भेष, वो अटायर वो अपने आप से बता रहा है। ठीक है, तो जो क्या वो एक अच्छा वाक्य लिखा था मैंने, हाँ, ऊंचा नाम धराकर हल्का काम करेंगे तो दंड के पात्र ही बनेंगे। बराबर। चलिए, मूल बात तो मुझे यही कहनी थी कि हर एक घड़ी में परीक्षा प्रधानी होना ही आवश्यक है। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा, आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए वैसे अभी हम अपने विषय में आगे बढ़ते हैं। कल हम चौथे बिंदु, जो मैंने कल एक आपको आउटलाइन दिया था कि कैसे आहार की पद्धति बढ़ती है आगे, तो उसमें हम शायद चौथे पॉइंट पर आए थे कि मुनिराज और श्रावक बराबर से एक दूसरों की परीक्षा करेंगे। ठीक है, फिर आहार की चर्या अभी चालू होनी है। तो आहार की चर्या कैसे चालू होगी? नवदा भक्ति पूर्वक, नवदा भक्ति ये पात्र की तरफ से, और 7 दातार के गुण। देखिए, मैं फिर से कहूं, आहार की पद्धति जो चालू होती है वो 16
प्रकार से शुद्ध होनी चाहिए। क्या कहा? 16 प्रकार से शुद्ध होनी चाहिए। कैसे? दातार के आश्रित 7 गुण और पात्र के अपेक्षा से 9 गुण, ऐसे 9 और 7 कुल मिला के 16 ऐसे बात बनती है। वैसे 16 ये फिगर अपने आप में एक पूर्णता का परिचायक है। कैसे? 16 आने का 1 रुपया बनता था, मतलब 16 ये कंप्लीटनेस की फिगर है। अगर सोने जो मतलब जो शुद्ध सोना बनता है, वो शुद्ध सोना का जो फाइनल स्टेज होती है वो 16वें पाक का सोना ऐसा बताया जाता है। मतलब वो उस स्टेज को पार कर गया, मतलब ये शुद्धता का प्रतीक माना जाएगा। 16 के ये अर्थ बनते हैं। कहना मुझे यही है कि शुद्धता के अर्थ ये 16 ऐसा शब्द है। ठीक है। अब दातार के आश्रित कौन से 7 गुण होने चाहिए और पात्र की अपेक्षा से कौन से 9 गुण होने चाहिए, ये जानने से पहले हम आचार्य समंतभद्र का एक श्लोक ही पढ़ेंगे। नव पुण्य प्रतिपत्तिर सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणा मार्याणामिष्यते दानम। दान के बारे में कह रहे हैं। दान कैसे होना चाहिए? आचार्य उमा स्वामी से पूछिए। विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषास्तद विशेषा, 7वें अध्याय का अंतिम व सूत्र है। क्या कहा? दान देते वक्त 4 बातों की शुद्धि होनी चाहिए। कैसे? एक तो वो दान की जो विधि है वो शुद्ध होनी चाहिए। दान में जो द्रव्य दिया जाने वाला है वो शुद्ध होना चाहिए। दान का जो दातार है, दातृ मतलब दातार जो है वो भी शुद्ध होना चाहिए, और पात्र मतलब जो पात्र है वो भी शुद्ध होना चाहिए। तो जब ये चारों ही बातें शुद्ध होंगी तभी ही वो दान शुद्धता का परिचायक होगा। एक भी इनमें से थोड़ा 19-20 होगा नहीं चलेगा, वो दान नाम को प्राप्त नहीं होगा। तो श्रावक की शुद्धता कैसे होती है? इन 7 गुणों से होती है। कौन से 7 गुण है? पहला, भक्ति। एकदम संक्षेप में बताते जाऊंगा, आप विस्तार से इस पर और भी चिंतन कर सकते हैं। भक्ति मतलब मुनिराज आए हैं, अहोभाव झलकना चाहिए, दिखना चाहिए उसके चेहरे पर कि अहो धन्य भाग्य मेरे कि आज मेरे घर दिगंबर संत आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। उसको हर प्रतिपल लगना चाहिए। मुनिराज जब आए हैं वो दिखना भी चाहिए उसके चेहरे पर, और उसके मुखों से वो उद्गत भी होना चाहिए। बराबर है। तो और मुनिराज को ये दिखना चाहिए कि हाँ ये प्रॉपरली भक्ति भाव से दे रहा है या नहीं दे रहा है। और मुनिराज ये चेक करेंगे कहीं से फिर तोता रटन तो नहीं बोल रहा है, हे प्रभु धन्य हो गया, हे धन्य हो गया, आज आपके आने से मेरे घर के सारे पाप अभी धुल गए। ये तोता रटन तो नहीं बोल रहा है, बस रटे रटाए शब्द तो नहीं है ना, सच्चे भावों से बोल रहा है ना। शब्द कैसे भी हो, सच्चे भाव हो ये महत्व रखते हैं, और भाव अच्छे होंगे तो ये बात दूसरी है कि शब्द भी यथोचित आते ही रहते हैं। ठीक है। भक्ति। दूसरी, श्रद्धा। श्रावक को, जो दातार श्रावक है, उसके मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं वो अच्छा काम कर रहा हूं। ये सच्ची श्रद्धा से वो आहार देना। बस एकदम आ गए हैं तो दे दो चलो, एकदम उबे हुए मन से या एकदम प्रीति चित्त से आहार नहीं कराना, ये श्रद्धा की कमी दिखाई देती है। और अगर श्रद्धा की कमी होगी तो भक्ति भाव में भी कमी दिखाई ही देगी। बराबर है। चलिए 2 हो गए, श्रद्धा भक्ति। अगला है तुष्टि। संतोष परिणाम होना चाहिए, दातार को आनंद होना चाहिए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मुनिराज को मैं आहार दे रहा हूं। इसके समान दान में और क्या बड़ी बात हो सकती है।
मेरे जन्म जन्म के संचित पातक ये थोड़े थोड़े धुलने में अभी अवश्य ही एक शुरुआत हो गई है। इसके संदर्भ में एक और बात है कि आचार्य समंत भद्रही का श्लोक है, गृह कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथिनाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते वारी। ये शायद 113वां श्लोक होना चाहिए रत्नकरण श्रावकाचार्य का। क्या कह रहे हैं? गृह मतलब मैं भावार्थ बता दूं, श्रावक ये विचार करता है आहार देने पर कि मेरे जितने भी गृह कर्म नापि निचितम, जो गृह कर्म थे उसमें जो संचित पाप हुए थे गृहस्थी में रहने पर, वो अभी मुनि को आहार देने से धुल गए हैं। कैसे धुल गए हैं? रुधिर मलम धावते वारी। रुधिर रक्त, मल मतलब धब्बा, धावते निकल जाता है, वारी जल से। जिस प्रकार खून के धब्बे से लिप्त वस्त्र पानी के संयोग से शुद्ध हो जाता है, क्लीन हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार मुनिराज के संयोग से इस गृहस्थी में जितने भी संचित पाप थे वे धुल गए हैं, ऐसे वो विचारने लगता है। ठीक है, ये हम देखिए, ये पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है। वो ये भक्ति के प्रकरण में भी जा सकता है, भक्ति नाम का जो गुण बताया है ये भक्ति नाम के गुण में भी जा सकता है। ठीक है, एक इसी संदर्भ में और एक बात है कि ये महात्मा गांधी का एक अच्छा बहुत फेमस स्टेटमेंट है, मैं उसका एक क्रक्स बताता हूं। एक कंज्यूमर के बारे में उन्होंने कुछ 2-3 वाक्य लिखे हैं। A consumer is not our servant. He is not doing a favor by coming to us, but he is doing us a favor by providing us an opportunity to serve him. Consumer is the most important person in your business life. ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, तो उसी प्रकार ये हम आहार दे रहे हैं तो ये न समझे कि हम मुनिराज के ऊपर एहसान कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। ये तो ऐसी बात है, हम अरे यार क्या है, हाँ, ये तो हम अपना धन्य भाग्य समझे कि हमें एक अवसर मिला है मुनि को आहार देने का। बराबर है। चलिए 3 हो गए। चौथा, विज्ञान। विज्ञान मतलब श्रावक को बराबरी से ज्ञान होना चाहिए कि पात्र को कैसा आहार संयमानुकूल होगा, संयम वर्धक होगा। ये सब श्रावक को विचार करना चाहिए। उन द्रव्य क्षेत्र काल भाव को विचार कर कौन सा आहार मुनिराज को योग्य होगा। एकदम गर्मी के दिन है तो फिर वो ऐसे तली चीजें या बहुत स्पाइसी चीजें देना टालेगा, क्योंकि पहली गर्मी के दिन है, उसमें नमकीन इत्यादि कुछ देगा तो मुनिराज को दिक्कत हो सकती है। इसलिए हो सके तो उनको कुछ रस दे, जल आदि का ही थोड़ा सा दान देवे, मतलब आहार में देवे। तो ये सब वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को भी, उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है इसको भी विचार कर वो दातार आहार देगा। ये प्रॉपर उसको ज्ञान होना चाहिए श्रावक को। 4 हो गए। 5, निर्लोभिता। मुनिराज को आहार देते वक्त श्रावक के मन में बिल्कुल भी कोई वांछा नहीं होनी चाहिए कि अब मैं इनको इतना आहार दे रहा हूं, इसके बदले में ये मुझे कुछ तो दे, कुछ तो दे। चलिए, वैसे एक प्रश्न है, अगर श्रावक ऐसी अपेक्षा रखता है तो इसके किसी गुण का लोप होता है क्या? वांछा। राइट, वांछा मतलब निकांक्षित जो गुण है सम्यक्त्व का, वो पलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए श्रावक को कतई वांछा नहीं होनी चाहिए कि मैं इनको आहार दे रहा हूं, इसके बदले में मुझे थोड़ा उपदेश तो देवे। भले ही सांसारिक विषय बातें मैं नहीं चाहता हूं, परंतु थोड़ा उपदेश तो देवे इसके बदले, इन कंसिडरेशन फॉर
माई फूड ही शुड गिव मी समथिंग, ये बात रखना ये योग्य नहीं है, श्रावक निर्लोभी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्षमा, क्षमाशील होना चाहिए। मुनिराज अगर आहार त्याग भी करके चले जाए, बिना कुछ खाए भी कुछ अंतराय इत्यादि हो जाए, उन्हें कुछ शंका उत्पन्न हो जाए, तो इन सब बातों को लेकर श्रावक को कषाय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्षमा नाम का उसका गुण है। और एक है सत्व, सत्व मतलब मन वचन काय आहार शुद्धि की बात कहना, जो सत्व है सच्चा है उसी को कहना, मतलब जो कुछ भी सच्ची बात है उसी को कहना। मुनिराज के निमित्त से आहार बनाया है और फिर भी कह रहा है कि हे महाराज आइए आइए आइए, आहार जल शुद्ध है। अब मुनिराज के निमित्त से कुछ भी बनाएंगे वो पूरा भोजन अशुद्ध, भले ही शुद्ध पद्धति से बनाया है परंतु शुद्ध पद्धति से बनाना ये कोई द ओनली एंड फाइनल क्राइटेरिया नहीं है। मुनिराज के निमित्त से बनाया है या नहीं बनाया है, वो दोष तो नहीं लगे हैं किसी प्रकार से, ये सब बातों को विचार करके ही वो भोजन की शुद्धता डिसाइड होती है। और अगर वैसा नहीं है, आहार जल शुद्ध कहते हैं, तो ये सत्व नाम के गुण का लोप होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए श्रावक के 7 गुण हो गए, भक्ति, श्रद्धा, तुष्टि, विज्ञान, निर्लोभिता, क्षमा और सत्व। ओके, अभी आते हैं पात्र के नौदा भक्ति के गुण। ठीक है, जिसे हम पड़गहाना भी कहते हैं, उसी को स्थूल रूप से नौदा भक्ति कहा जा सकता है। ठीक है, वैसे नौदा भक्ति के अंतर्गत पहला जो गुण है वो पड़गाहन का है। पड़गाहन कहिए, प्रतिग्रहण कहिए, ये एक ही बात है। प्रतिग्रहण मतलब, ग्रहण मतलब होता है रिसीव करना, प्रति मतलब उनको, तो उनको रिसीव करना, मुनिराज को रिसीव करना। कैसे रिसीव करना? हे भगवान आइए आइए आइए, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ये सब बोलना और उनको अपने घर में प्रवेश कराकर रुकाना। ठीक है, ये पड़गाहन हो गया। दूसरा, उच्च स्थान देना। मुनिराज का हमने पड़गाहन किया, प्रतिग्रहण किया और फिर उनको उच्च आसन देना, ऊंचे आसन पर स्थित कराना। आगे पाद प्रक्षालन करना, उनके पैर धोना। पूजन करना, अब ध्यान रखिए पूजन का, ये चौथा है पूजन करना। पूजन करना मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि कोई 8 द्रव्य ले लिए, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि ले लेकर मुनिराज अष्ट द्रव्य से पूजन करना चालू कर दिए और फिर बोलने लग गए, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक तुम यह नग्न स्वरूप तुम्हारा, ये पूजन चालू कर दी। ये ऐसी बात हो तो ठीक, परंतु ये मूल मार्ग नहीं है। मूल मार्ग तो ये है, पूजा मतलब होता है मुनिराज की स्तुति करना, उनका भक्ति गान करना। हे मुनिराज आपका जीवन धन्य है, आप तो इस संसार मार्ग से छूटने के लिए इतने प्रयासरत है, आप बड़े धन्य जीव है, आपकी इस मार्ग में खूब खूब अनुमोदना, ऐसा भक्ति करना, उस उनकी स्तुति गान करना। ठीक है, तो ये पूजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है 5वां, नमस्कार करना, साष्टांग नमस्कार करना उनको। फिर 6वां है मन शुद्धि, 7वां है वचन शुद्धि, 8वां है काय शुद्धि, 9वां है आहार जल शुद्धि। ओके, तो मन वचन काय आहार जल शुद्ध है, ऐसा होना और कहना भी, मुख से कहना मुनिराज को। ठीक है, तो ये कुल मिला के 9 नवदा भक्ति के अंतर्गत आते हैं। पड़गाहन, उच्च स्थान, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ठीक है, यहां तक किसी को, आपको कोई प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, ऐसी कोई बात है? नहीं तो फिर हम नहीं, ठीक है, अभी तो फिर हम आज ये 46 दोष जो जिनको टालकर मुनिराज आहार लेते हैं, उन 46 दोषों की हम अभी चर्चा करने वाले हैं। देखिए 46 दोषों को मूल रूप से 8 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है,
एक मिनट। हाँ बराबर 8 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उद्गम दोष, दूसरा है उत्पादन दोष, तीसरा है अशन दोष, चौथा है संयोजन दोष, पांचवा है प्रमाण दोष, छठवां धूम, सातवां अंगारक, आठवां कारण। मैं फिर से नाम गिनाता हूं। उद्गम, उत्पादन, अशन, संयोजन, प्रमाण, धूम, अंगारक, कारण। ऐसे कुल मिला के 46 दोषों को यहाँ पर 46 दोषों को मूल रूप से इन कैटेगरीज में बांटा गया है। अभी इन एक एक कैटेगरीज में अपने सब कैटेगरीज आती है। मतलब फिर जैसे उत्पादन दोष में 16 आते हैं, सॉरी उद्गम दोष में 16 आते हैं। ये दातार के आश्रित हुआ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इनके और सब पार्ट्स बनते हैं। इनकी एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला देखते हैं उद्गम दोष। उद्गम दोष ये कुल 16 है और ये दातार के आश्रय मतलब श्रावक के आश्रय से होते हैं, ठीक है। पहला है औद्देशिक दोष। औद्देशिक दोष मतलब उद्दिष्ट का दोष लगना। देखिए आज आप कई बार सुन सकते हैं, आपको कई बार पूछा भी जा सकता है कि कहाँ लिखा है मुनिराज उद्दिष्ट आहार नहीं लेते, कहाँ लिखा है मुनिराज उद्दिष्ट आहार नहीं लेते हैं। अरे ये 46 दोषों में पहला ही दोष लिखा है, उद्दिष्ट का दोष, उद्दिष्ट दोष का त्याग, बराबर। तो इसलिए मुनिराज तो बिल्कुल भी उद्दिष्ट आहार नहीं करते हैं। अगर मुनिराज के निमित्त से आहार बनता है और उसे मुनिराज नहीं लेते हैं तो श्रावक को बड़ी आकुलता होने लगती है। मैं एक आपके साथ एक घटना शेयर करना चाहूँगा। मेरा जो अपना ननिहाल पक्ष है अहमदनगर में, वहाँ पर श्वेतांबर मत थोड़ा ज़्यादा प्रचलित है। तो वहाँ पर मतलब ये बहुत साल पुरानी बात है। तो वहाँ पर एक बार ऐसा हुआ कि श्रावक गण ये उनके महाराज के पास जाकर झगड़ने लग गए। किस बात को झगड़ने लग गए कि मुनिराज उनके महाराज ने कहा था हम आपके यहाँ गोचरी के लिए आएंगे और गोचरी के लिए आए ही नहीं। अब थोड़ा सा हम विचारते हैं, कोई एकदम बड़ा जीव, कोई बड़ा व्यक्ति हमारे घर पे आने वाला है, क्या हम उसे एकदम ऐसी रूखी सूखी रोटी खिलाएंगे? कुछ पकवान ना तो करेंगे या नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। उसी प्रकार कोई मुनिराज हमारे घर आने वाले हैं, इतने बड़े पद के धारी है, वो हमारे घर आ रहे हैं, तो हम एज ए श्रावक ये तो अवश्य चाहेंगे हम अपनी तरफ से एकदम अच्छी से अच्छी वस्तु उनको खिलाए। अब जब मुनिराज के उद्देश्य से ये बन रहा है तो सब प्री प्लानिंग से हो रहा है। श्रावक ने डेफिनेटली 20-25 आइटम्स बनाकर रखे होंगे और अगर मुनिराज इन सब बातों के बावजूद भी आहार करने नहीं जाते हैं तो इतना सब जो अच्छे घी की जो बनाई वस्तुएं हैं, जो तली तुली वस्तुएं हैं, शक्कर इत्यादि, मतलब इतने सारे पंच पकवान है, 56 प्रकार के भोग है, ये सब वेस्ट चले जाएंगे ना। और श्रावक की इतनी ताकत भी है क्या उसको फेंक दे? अच्छा, 1-2 जन का कुछ बात हो तो अलग बात है, परंतु श्वेतांबर के महाराज ऐसे होते हैं, ये थोड़ा कहीं आपको देखने मिल सकता है कि महाराज आते हैं एक गोचरी के लिए, राइट, संघ में घूमते हैं, एक व्यक्ति गोचरी के लिए आते हैं, परंतु ले जाते हैं 6-7 जनों का भोजन। अभी श्रावक को भी थोड़ा अनुमान लग जाता है कि इतना सारा भोजन करने वाले हैं, एक मुनिराज ले जाने वाले हैं, तो उतने हिसाब से बनाएं, और नहीं जाते हैं तो कितनी दिक्कत होती है। ये सब फेंकना पड़ेगा और सारा का सारा आश्रय मुनिराज के माथे चला जाएगा। एक घटना तो वास्तव में मैंने भी देखी थी कि महाराज ने कहा नहीं कि हम आहार के लिए आने वाले हैं,
और घर में आ गए, तो घर वाले कहने लग गए, हमारी बात नहीं है, मेरे ननिहाल पक्ष की बात है, तो वे कहने लग गए आप थोड़ा बता कर तो आते तो हम उसकी अपेक्षा से तैयारी करते। देखिए श्रावक स्वयं कह रहा है कि, अब श्रावक तो क्या कहे, पर वे स्वयं, गृहस्थ स्वयं कह रहा है आप हमें थोड़ा संकेत करते तो हम आपके लिए कुछ ऐसा बनाते। आपने कुछ कहा नहीं और आप अचानक से आ गए, तो ये बात कैसे जमेगी। ये उद्दिष्ट, श्रावक स्वयं उद्दिष्ट आहार की अनुमोदना दे रहा है, तो ये बात कतई संभव नहीं है। ये औद्देशिक दोष नाम के पहले ही दोष में आ जाता है। ठीक है। और फिर ये भी प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि मुनिराज के उद्देश्य से एक ही दिन क्यों भोजन बना रहे हो, रोज रोज क्यों नहीं भोजन बन रहा है। रोज रोज ही बनाओ ना, अगर भावना अच्छी है उनमें, उसमें विरोध नहीं, पर मुनिराज के निमित्त से बनाना है तो फिर एक ही दिन विशेष के लिए क्यों बनाया जा रहा है। हर रोज बना करें, बराबर है। तो ये संभव नहीं है बात की रोज रोज इतना बनाए, और मुनिराज हमारे घर आए ही आए, किसी मुनिराज का समागम हुए ही हुए, कितना सारा वेस्ट हो सकता है। किसी मूक पशु को खिलाया जा सकता है, तो अगर वेस्ट न किया जाए तो, बराबर है। इसलिए उद्दिष्ट दोष ये महानिंदनीय बताया गया है। श्रावक की जो हाँ, कोई प्रश्न है? नहीं भैया, मतलब हमारे रतलाम में भी जो है ना श्वेतांबर ज्यादा है यहाँ पे। ओके। और हमारी जो कॉलोनी है ना, उसमें सिर्फ हमारा घर जो है दिगंबर है। अच्छा। बाकी सब जो है ना श्वेतांबर ही है। ओके। तो यहाँ पे तो है ना, मतलब जैसे जो इनका संग आता है ना, वो तो घरों के अंदर रुक जाता है। बड़ा अच्छा। तो हाँ, वो जैसे उन्होंने कृष्ण किया तो उन्होंने घर में ही रोक लिया उनको, जैसे भले वो लकड़ी के उस पर रह रहे थे, मतलब लकड़ी के उस, लेकिन में ही रोक लिया। ओके। और से डेली जैसे सुबह सुबह कैसे कोई संग आता है तो सुबह सुबह जो है बैंड बाजे से अपने घर में लाते हैं, और बिल्कुल पूरा उनका जहाँ भी रहते हैं वो, मतलब शहर के अंदर ही, वहां से पैदल पैदल घर लाते हैं, वो धूम धमाके से एकदम घर ले स्वागत कराते हैं, बराबर। ये अरे ये श्वेतांबरों में कहा, अब ये दिगंबर मुनियों के साथ भी होने लग गया है ये तो। अरे मैं हाँ, अरे किसी भी जगह पर हो, मैंने तो बस एक वीडियो देखा था, उसमें तो न जाने 4-5 प्रकार के बैंड बाजे लाए थे। एक कोई अपना ट्रेडिशनल मराठी के ढोल ताशे वाले रहते हैं उनको बुलाया था, एक पंजाबी वालों को बुलाया था, एक नाचने वालों को बुलाया था। ये इतने सारे ये 3 जन आगे, और फिर वो मुनिराज वहां बीच में। और मुनिराज भी कैसे थे पता है, सभी महिलाओं से घिरे हुए थे। अभी ये ब्रह्मचर्य का, मूल महाव्रतों का कुछ ठिकाना ही नहीं रहा है। मतलब आज, अगर मैं सच्ची बात बता रहा हूं, ये किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, परंतु आज परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि सारा का सारा मुनि समाज ही कहूं तो भ्रष्ट हो चुका है, शिथिलाचार का ही पोषण कर रहा है। और अगर कुछ कहने जाए तो वे उलट हमको सुनाते हैं कि तुम इतना करके दिखाओ, तो देखिए तुम इतना करके दिखाओ। वे सच्ची बात सुनने के लिए मन ही तैयार नहीं कर पाते। उनको लगता है कि अपना थोड़ा नीचपना हो जाएगा। और एक बात, चलो बात वैसे आ ही गई है, मैंने कुछ ऐसी घटना सुनी थी कि किसी एक विद्वान ने अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ दीदी, व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने, मतलब सागर वालों ने जो है प्रवचन दिए थे, आपने सुना था उनका? नहीं, मुझे पंडित जी का नाम नहीं पता, लेकिन मेरे भैया के मतलब फ्रेंड के पापा ही है। अच्छा। वो सागर में जो है विद्वान है। हाँ। तो उन्होंने जो है भरी सभा में जो है कुछ मतलब कह दिया था। अच्छा। और वहाँ पे जो थे दूसरे उपस्थित थे, तो उन्होंने केस फाइल कर दिया। ओहो, शायद यही कुछ केस थी। और हाँ बराबर, उन्होंने केस फाइल कर दिया और उनको जेल के अंदर भी डलवा दिया गया। कुछ ऐसी भी बात मैंने सुनी है। तो मतलब देखिए, कुछ बोलना चाहे तो वे स्वीकार नहीं कर पाते। और भले ही मुनिराज सुन ले, परंतु मुनिराज की जो अनुयायी है वे और विरोधी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बार अभी ये काल ही ऐसा नहीं है कि हम किसी को कुछ बताए।
सीख न दीजिए बानरा, क्या है वो, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाय, सीख न दीजिए बानरा बैये के घर जाए। मतलब जहां योग्य बात हो वहीं पर सीख दी जानी चाहिए, नहीं तो चुपचाप अपना बैठना चाहिए। हमें अपना धर्म आराधन करना चाहिए, यही एक उत्कृष्ट मार्ग दिखाई देता है, अन्यथा वो अपने ऊपर ही उलट सकता है। बराबर है। चलिए, वैसे तो मैं ये कह रहा था कि उद्दिष्ट भोजन में श्रावक मुनि, देखिए कोई ये छल ग्रहण करते हैं कि ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है कि किसी मुनि के उद्देश्य से आहार बनाना, तो किसी मुनि मतलब वे एक पर्टिकुलर मुनि को उद्देश्य में रखकर आहार बनाना, इसको उद्दिष्ट दोष मानते हैं। परंतु किसी मुनि मतलब मुनि सामान्य, हर किसी मुनि को उद्देश्य में रख, किसी भी मुनि को अगर उद्देश्य में रखकर कुछ भी एक कण भी बनाया जाता है, वो वहां मुनिराज आहार नहीं कर सकते हैं। ठीक है। श्रावक की जो दैनंदिन रसोई होती है, जो यूजुअली बनता है, जैसे मान लीजिए आधा भगोली कुछ सब्जी बननी थी, रोज उतनी बनती थी, आज भी उतनी ही बनी है। रोज 10 रोटियां बनती थी, आज भी 10 रोटियां ही बनी है। एक भी रोटी कम, अच्छा घर के मेंबर कम ज्यादा हो गए वो अलग बात, परंतु नॉर्मल कोर्स में जैसी बात होती है श्रावक को वैसा ही होना चाहिए। श्रावक की परिचर्या में जरा सा भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। कुछ भी होता है सारा आश्रम मुनिराज के माथे पड़ जाएगा। ओके, चलिए। अच्छा, कोई ऐसा भी तर्क रख सकता है, हमने तो इनको उद्दिष्ट करने के लिए नहीं कहा था, हमने तो इनको उद्दिष्ट करने के लिए नहीं कहा था, हमें तो कुछ पाप लगने से रहा। अरे हमने, मुनिराज ने नहीं कहा होगा, परंतु मुनिराज आहार करने गए हैं ना, या अनुमोदना का फल तो लग गया ना। तो अनुमोदना के स्तर पर तो मतलब 108 कोटि में से एक से भी अगर पाप लग गया तो बस लग गया, मुनिपना तो अतिचार के अनाचार में चला गया है। बराबर, इसलिए उद्दिष्ट दोष ये इसको टाल कर ही मुनिराज आहार लेते हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा अध्यधि दोष। अध्यधि का अगर संधि विच्छेद करेंगे, अधि प्लस अधि इज इक्वल्स टू अध्यधि। ओके, इसमें देखिए बात ऐसी है कि मान लीजिए रसोई लगभग होने को ही थी। हम कुछ थोड़ा सा अभी उदाहरण सेट करने के लिए मैं बता दूं कि मान लीजिए हमारी रोटियां बनाकर हो गई है, सब्जी थोड़ी सी बन रही है, और हमने थोड़ा सा दूर से देख लिया कि अरे महाराज आ रहे हैं और कदाचित हमारे घर में भी आ सकते हैं। तो फटाफट थोड़ा सा कुछ सब्जी बाजू में ही थी, फटाफट सुधार ली और उसको बनती हुई सब्जी में डाल दिया। देखिए, ये एकदम प्री प्लानिंग नहीं था, परंतु मुनिराज आते आते ये भोजन बनते बनते ही उनके उद्देश्य से बन गया। प्रकरण तो मिलता जुलता है, परंतु उद्दिष्ट भोजन ये है कि प्रॉपर प्री प्लानिंग से जो पूरा का पूरा भोजन बनाया है वो मुनिराज के उद्देश्य से ही बनाया है। और ये जो अध्यधि दोष है, ये मुनिराज आ रहे हैं, हमने वैसे मुनिराज के उद्देश्य से भोजन नहीं बनाया था, परंतु मुनिराज आ रहे हैं और रसोई बनते बनते उनके उद्देश्य से कुछ और एक्स्ट्रा बना देना, ये अध्यधि दोष के अंतर्गत आएगा। या ऐसा भी समझ सकते हैं, हमने भोजन के लिए कुछ अंगूर बनाए थे, कुछ सेब बनाए थे, कुछ आम बनाया था, फल कुछ बनाए थे, और मुनिराज आते देख हमने फटाफट से 2-3 फल और बना सुधार दिए, तो ये भी अध्यधि दोष के अंतर्गत आएगा। मुनिराज को निमित्त बनाकर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अथवा एक और बात, ये तो भोजन के पहले की बात हुई। मान लीजिए हमने कुछ चेंज नहीं किया, मुनिराज आए, हमने उसमें कुछ ऐड नहीं किया, कुछ नहीं किया, मुनिराज आए, भोजन करके चले गए, परंतु श्रावक ने बाद में नए तरह से आरंभ करके अपने लिए आहार बनाया। क्या कहा, मुनिराज मान ली 10 रोटियां थी, उसमें से मुनिराज 1.5 रोटी खाकर चले गए। तो श्रावक अगर ऐसा करता है कि अरे रोटियां तो कम पड़ रही है, चलो बनाओ 3-4 रोटियां और, वो मुनिराज जाने के बाद अगर पुनः ये आरंभ चालू होता है
ये भी दोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे। भैया अगर प्रोसेस में हो तो आवाज नहीं आई दीदी। अगर प्रोसेस में हो तो जैसे रोटी अगर उतार ही रहे हो, हाँ, फिर तो मतलब एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। अच्छा, वैसे मैं अब थोड़ा सा प्रश्न और एक्सप्लेन कीजिए, मैं थोड़ा ठीक से समझ नहीं पाया। जैसे रोटियां मतलब प्रोसेस में है, मतलब बना रहे रोटी, हाँ, आटा बड़ा रखा है, हाँ, और रोटियां बना रहे हैं, हाँ, इतने में मुनिराज है, तो मतलब वो तो नहीं होगा ना, उसके बाद में करेंगे कुछ, वो तो नॉर्मल ही रहेगा। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ बढ़ा नहीं रहे, बराबर। तो हाँ, ना वो नॉर्मल ही रहेगा। हाँ, तो वो तो नॉर्मल ही रहेगा, बराबर, वो तो नॉर्मल ही रहेगा। परंतु वैसे एक बात जानने लायक ये है कि मुनिराज जब अपने घर में आहार करने आए हैं, उसके पहले पहले अपना भोजन बन चुका होना चाहिए। मुनिराज मतलब कोई गृहस्थ या कोई श्राविका रोटियां बना रही है और ताजी ताजी उनको परोस रही है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं होगा। क्यों? अरे साक्षात उनके निमित्त भले ही हमने कुछ ऐड नहीं किया है, परंतु उनके सामने आरंभ हो रहा है ना। मुनिराज ये कतई नहीं चाहते हैं, पहले पूरा भोजन बन जाए और उसी के बाद फिर मुनिराज को आहार दिया जा सकता है। ठीक है, ये बात थोड़ी ध्यान में रखने लायक है। चलिए अगला है पूती दोष। पूती दोष मतलब मान लीजिए कोई नया बर्तन है हमारे यहाँ, हमने थोड़ा सा एक अच्छा सा चांदी का बर्तन कोई लाया है, उसमें हम ये विचार करें कि जिस दिन मैं मुनिराज को आहार कराऊंगा इस बर्तन में से, तभी मैं इसको अपने प्रयोग में लेने चालू करूंगा, उसके बिना मैं इसका प्रयोग ही नहीं करूंगा। और फिर मुनिराज आ रहे हैं, इसलिए उस बर्तन में कुछ बनाना और फिर उसमें से आहार परोसना, ये पूती दोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला है मिश्र दोष। मिश्र दोष मतलब मुनिराज भोजन कर रहे हैं, कोई मतलब सब नॉर्मल चल रहा है, परंतु मुनिराज भोजन करते करते किसी और को भी भोजन करने बैठा दिया। मान लीजिए हमारे घर में बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति, मतलब 100 सवा सौ तो नहीं संभव, परंतु एक 80-90 साल की कोई वृद्ध जीव है। अब उनको थोड़ा भोजन जल्दी लगता होगा, अब मुनिराज को भी आहार करा रहे हैं और वो उन बुजुर्ग व्यक्ति को भी आहार करा रहे हैं, ये मिश्र दोष के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं, ये इसको दोष के अंतर्गत क्यों लिया? मतलब मुनिराज के साथ साथ किसी और को आहार कराना। अंतराय नहीं, अंतराय की तो बात नहीं, अंतराय की तो बात नहीं कही जा सकती, ये दोषों की बात चल रही है। वैसे इसका पर्टिकुलर रीजन आप थोड़ा सा सोच सकते हैं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि है ना, जो अपन मुनिराज को आहार देते हैं वो मतलब किसी और ने ग्रहण नहीं किया होना चाहिए। राइट, ये एक तर्क डेफिनेटली है, ये किसी ने वो आहार ग्रहण किया हुआ नहीं चाहिए। और एक प्रबल तर्क मैं रख रहा हूं कि अगर किसी और को साथ साथ भोजन करा रहे हैं तो उपयोग बराबर बढ़ गया ना। मुनिराज को देते वक्त भक्ति भाव कहा रहा, थोड़ा उनकी तरफ भी देख रहे हैं, थोड़ा इनकी तरफ भी देख रहे हैं, तो मुनिराज ये समझते हैं ये दातार अपने प्रति भक्ति भाव से आहार नहीं दे रहा है, इसमें भक्ति भाव की कमी दिखाई दे रही है। क्यों? अगर भक्ति भाव की पूर्ति होती तो दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देता, ये पूरे मेरे तरफ ही ध्यान देता था। ठीक है, और जबकि बात ऐसी है कि मुनिराज जब भी आहार करते हैं, श्रावक को, दातार को हर एक कौर में सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। मुनिराज बराबर से आहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम बराबर से 1-2 कवल के बाद उनको पानी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये सब श्रावक को ध्यान में रखना ही चाहिए। अच्छा, मुनिराज जब आहार चबा रहे हैं तब श्रावक क्या करे? ऐसे ही बैठा रहे, इधर उधर देखता रहे, अरे बाजू वालों के साथ चर्चा करने लग जाए? ऐसा नहीं, वो अगला कौर जो होगा, वो अगला ग्रास जो होगा, श्रावक उसका शोधन करने लग जाएगा।
श्रावक पहले अपनी तरफ से चेक करेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर है, और फिर ही मुनिराज को देगा। तो इस प्रकार से वो पूर्ण जागृति के साथ, पूर्ण भक्ति भाव के साथ ही मुनिराज को आहार कराया जाता है। और अगर किसी को इतने भक्ति भाव से आहार कराना है तो डेफिनेटली दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दिया जा सकता, नहीं तो उपयोग डाइवर्ट हो जाता है, बट जाता है। ओके, मिश्र दोष हो गया। स्थापित दोष, जिस पात्र में भोजन बनाया है उस पात्र से दूसरे पात्र में डालकर परोसना। अब देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि मेहमान आए हैं तो मेहमानों को हमें सब्जी परोसनी है, दाल परोसनी है। एक हमने बड़ी कढ़ाई में दाल सब्जी बनाई है कुछ, तो मेहमानों के सामने वो आखी की आखी कढ़ाई नहीं लेकर जाते हैं। आपने ये देखा होगा कि एक छोटे से कटोरे में वो दाल सब्जी ली जाती है और फिर उसमें से सर्व करते हैं, बराबर है। तो अगर ऐसा होता है तो मुनिराज के भोजन में दोष उत्पन्न होगा। क्यों दोष उत्पन्न होगा? अरे देखिए, मान लीजिए घर में है 10 जन और 10 जन के हिसाब से एक थोड़े बड़े पॉट में कोई दाल बनी है। अब हमने उसे परोसने के लिए एक छोटे से बाउल में ले लिया और मुनिराज को सिर्फ उतना ही दिखाया, तो क्या दिक्कत होगी? मुनिराज समझेंगे अरे ये इतने सारे 20 जन है, इनके लिए अगर इतनी सी ही दाल बनी है, इसमें से भी अगर मैं आधी खत्म कर जाऊं तो इन लोगों को क्या बचेगा? फिर मुनिराज आहार तक नहीं कर सकते हैं। ये मुनिराज को मिसगाइड करना हो गया। देखिए, हमारे भाव वैसे नहीं थे, परंतु क्रिया में भी वो बात दिखनी चाहिए। भाव भले ही हमारे उत्कृष्ट होंगे, परंतु वो पर्टिकुलरली वो यथोचित चरणान योग का भी पालन होना ही चाहिए। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली विचार सकते हैं। अगर वो इतने से में डाल दिया तो दो बातें समझ, जैसे मैंने अभी कहा कि मुनिराज अगर इतनी सी ही दाल सब्जी देखकर मुनिराज आहार नहीं भी कर सकते हैं, अथवा ऐसा भी विचार कर सकते हैं कि अब हर एक बात के लिए हमने एक नया बर्तन जोड़ लिया। जैसे दाल थी उसके लिए एक छोटा सा और बाउल ले लिया, कोई सब्जी थी उसके लिए और एक छोटा सा बाउल ले लिया, कोई रोटी थी उसके लिए अलग से 2-2 थालियां भरा कर रख दी। ये सब बातें मतलब अब देख रहे हैं बर्तन डबल होते जा रहे हैं। 25-30 बर्तन लगने वाले थे, अब दुगने होके 50-60 बर्तन हो गए। अगर ऐसे ही डबल करने लग जाए तो इतना टाइम श्रावक के पास है भी क्या? वो तो फटाफट जितना कम से कम आरंभ में सब काम हो सकता है वो तो यही चाहता है। अच्छा, आरंभ अगर ज्यादा होगा, उसकी समय जाएगा, उसके सामयिक का टाइम जाएगा, वो अपने शतावश्यकों में कैसे प्रवृत्ति करेगा? तो सब कॉन्सिक्वेंसेस विचार करके ही ये हमें निर्णय लेना चाहिए। और देखिए, ये जो बात मैंने कही ये तो हमारे डेली लाइफ में ये आनी ही चाहिए कि हम देख, घर वाले ये कहते हैं अरे कितना खराब दिखता है, हम आखी की आखी कढ़ाई उनके सामने लेकर जाए और उसमें से परोसे। ये कोई अच्छा तरीका है क्या देने का? ढंग से अपन एक छोटे से बाउल में लो और जैसे लगे उसमें डालकर उनको सर्व किया जा सकता है। परंतु ऐसी बात नहीं है। उनको भी तो समझ में आना चाहिए कि घर में लोग कितने हैं और फिर खाना कितना चाहिए। देखिए, हम यूजुअली श्रावकों को अतिथि के रूप में बुलाते हैं या किसी मेहमानों को बुलाते हैं, तो फिर हम थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं। परंतु ऐसी लज्जा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि उनको कैसा लगेगा, उनको कैसे लगेगा। ये तो हम भी अपने थोड़ा सा सद विवेक विचार लगा कर देखिए कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे बर्तन बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, आराम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, समय ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा। तो इन सब बातों का अगर पॉजिटिव आंसर निकलता है, एक क्या कहना चाहिए, फेवरेबल आंसर निकलता है तो जरूर कर सकते हैं। परंतु अगर अनफेवरेबल आंसर निकलता है तो हमें उन कार्यों में प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, स्थापित दोष हो गया। अगला है बलि दोष। आपने अन्य मतियों में देखा होगा कि पर्टिकुलरली ये ब्राह्मण समाज में ये क्या करते हैं, खाना खाने से पहले एक और अपने भोजन का थोड़ा बाजू में करके रख देते हैं। तो उसी प्रकार अगर यहाँ भी कुछ होता है
कि मुनिराज आने वाले हैं ना, अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक रोटी पुरता, मतलब एक रोटी, उसके पुरता सब्जी, थोड़ी दाल, थोड़े चावल हम थोड़ा सा साइड में करके रख देते हैं कुछ नैवेद्य के रूप में, और फिर हम जो बचा हुआ है हम उसमें से मुनिराज को आहार देंगे। ये बलि के अंतर्गत चला जाएगा। क्यों? इसका कोई रीजन? अरे ये सीधा सीधा ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। ये पर्टिकुलरली क्या, ये प्रॉपरली बलि प्रथा के अंतर्गत ही आता है। ग्रहित मिथ्यात्व कैसे हुआ? अरे देखिए, भगवान को कभी ऐसा आपने कभी देखा है क्या कि वीतरागी भगवान को ऐसी दाल, रोटी, सब्जी ऐसी द्रव्य के रूप में परोस कर रखी है? ये तो अन्य मतियों की बात है। अन्य मतियों में ऐसा प्रचलन है कि हम इनको भोग चढ़ाएंगे, इनको भोग, उनके शास्त्रों में ये शब्द है, हम उनको भोग चढ़ाएंगे। तो ये बात है। तो मुनिराज ये समझेंगे कि ये सच्चे दिगंबर संतों के प्रति पूरी आस्था नहीं रखता है, दिगंबर मत के प्रति आस्था नहीं रखता है, ये तो बटा हुआ है, दोनों डगरी पर पैर रखा हुआ जीव है। इसकी सच्ची आस्था वीतरागी भगवान के प्रति, और वीतरागी भगवान के प्रति नहीं है तो मेरे प्रति तो कैसे हो सकती है? बराबर है। इसलिए फिर मुनिराज वहां पर आहार नहीं लेंगे। ओके, 6 हो गए। 7वां, हाँ, जैसे गाय के लिए, कुत्ते के लिए रोटी निकालते हैं, मतलब कि इनको जो है वो डालते भी हैं, हाँ, तो वो भी आएगा क्या इसमें? अगर उनके उद्देश्य से बना रहे हैं तो वो बलि के अंतर्गत आएगा। अगर मान लीजिए कोई आकस्मिक ये कुछ ऐसी बात बन जाए कि हमें उनको कुछ देना पड़े, तो फिर वो बलि के अंतर्गत नहीं जाना। परंतु हाँ, वैसे बलि के अंतर्गत, हाँ बराबर, बलि के अंतर्गत ही जाएगा, क्योंकि उसमें सुप्त रूप से वो धर्म भावना पड़ी ही है कि मैं इनको कुछ दूंगा, इन गाय को, बकरी को, इन गरीबों को कुछ दूंगा तो मेरा थोड़ा कुछ भला होगा। ये सुप्त भावना हुए बिना उनके निमित्त से कोई, आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि नहीं मैं तो आज सिर्फ गायों के लिए ही रोटियां डालूंगा? क्या कभी आपने ऐसा सुना है? अरे गायों के लिए कभी ऐसी रोटियां बनाई जाती है क्या? वो तो पर्टिकुलरली जब कोई धर्म बुद्धि हो कि ऐसा करने पर मेरा बड़ा धर्म होगा। कोई ये भी कहता हुआ मिलेगा, नहीं मेरा तो इसमें कोई धर्म बुद्धि नहीं है, मैं तो सहज ही उनको कुछ खाने के लिए मिल जाए तो दे दो। अरे खाने के लिए ही देना है तो फिर कुछ ऐसे फल सब्जी भी दिए जा सकते हैं, कुछ उनको अनाज भी दिए जा सकते हैं। पर्टिकुलरली उसके लिए आरंभ ऐसा करके देने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो प्रॉपरली बलि के अंतर्गत ही जाएगा। ठीक है, कुछ रेसिडुअल पार्ट हो तो वो दे दिया, वो अलग से बात है, वो बलि के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है दीदी जी, ओके। अगला है प्रावर्तित दोष। प्रावर्तित मतलब ये परिवर्तन शब्द से बना है। अब थोड़ा सा एक केस खड़ी करते हैं और फिर एनालाइज करेंगे। चाहे तो इस प्रावर्तित दोष के 2 भेद बन सकते हैं, एक बादर प्रावर्तित दोष और एक सूक्ष्म प्रावर्तित दोष। बादर प्रावर्तित दोष क्या है? मान लीजिए कोई श्रावक 12 महीने शुद्ध भोजन नहीं करता था, अष्टानिका, दशलक्षण, इन पर्वों में ही वो शुद्ध भोजन करता था और उसने बराबर से प्लान बनाया था। मुनिराज के उद्देश्य से कुछ नहीं हुआ था, वो बराबर से ऐसा ही करता है, अष्टानिका दशलक्षण आए, वो शुद्ध भोजन करता रहता है, प्रॉपरली जो यथावत विधि है उसके माध्यम से करता रहता है। अब उसे थोड़ा संकेत लग गया क्या कि मुनिराज अष्टानिका चालू होने से पहले ही यहाँ से विहार कर सकते हैं या हमारे घर आहार के लिए आ सकते हैं। कुछ थोड़ी सी भनक लग गई, पता नहीं चला कि कंफर्म नहीं हुआ है कि वह यहाँ आने ही वाले हैं, थोड़ा कुछ लगा कि मुनिराज यहाँ आ सकते हैं और उसने वो जो अष्टानिका दशलक्षण में शुद्ध भोजन करने का प्लान था वो प्रीपोन कर दिया। जाने तो तब नहीं करेंगे, अपन अब कर लेते हैं। अगर मुनिराज का आहार हो गया तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, उनको हम शुद्ध भोजन करा सकते हैं। ये प्रावर्तित दोष के अंतर्गत आएगा। जैसे ये प्रीपोन की केस बनी वैसे ही पोस्टपोनमेंट की भी केस समझ लेना। मान लीजिए हमने ये जाना कि मुनिराज अभी दूसरे गांव से विहार करते करते यहाँ पर आने वाले हैं,
तो आते आते जो नियत काल में आने वाले थे वो अब 2 महीने बाद आने वाले हैं। तो श्रावक ये सोचता है कि चलो अभी हम इस बार शुद्धि का भोजन नहीं करेंगे, हम तो तभी ही शुद्धि का भोजन करेंगे। ऐसा प्रीपोन पोस्टपोन करना ये बादर प्रावर्तित दोष के अंतर्गत आएगा। सूक्ष्म प्रावर्तित दोष कैसे? मान लीजिए कोई जीव है जो अष्टमी चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से शुद्ध भोजन करता है, सब देखता करता है, और उसने ये विचार किया कि आज ना अपन शाम को शुद्धि का भोजन बनाएंगे प्रॉपरली यथाविधि। परंतु थोड़ी कुछ भनक लग गई कि मुनिराज सुबह आहार के लिए आ सकते हैं। फटाफट वो प्लान शाम का प्रीपोन करके सुबह रख देना और सुबह ही शुद्ध भोजन बना देना, मुनिराज को आहार कराना, ये सूक्ष्म प्रावर्तित दोष के अंतर्गत आएगा। फिर ऐसे ही अदर वे राउंड भी समझ लेना, सुबह का प्लान शाम को पोस्टपोन कर दिया तो खत्म, वो भी प्रावर्तित दोष के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए वैसे समय हो गया है, एक छोटा सा दोष और ले लेता हूं, क्रीत दोष। क्रीत दोष मतलब क्रय मतलब होता है कुछ बेचना, बराबर है, क्रय विक्रय हम कहते हैं ना, तो क्रय मतलब ऐसे खरीदना होता है, परंतु इसके साथ विक्रय भी समझ लेना चाहिए। तो अर्थ यहाँ ये कह रहे हैं सोना चांदी इत्यादि थोड़े वस्तु बेचकर अनाज खरीदना और उससे आहार बनाकर मुनि को देना, ये क्रीत दोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए ये आज कुल हमने हाँ, इसमें क्या दोष? मतलब ये तो खरीद के हम मतलब नॉर्मल भी कर सकते ना, उसकी नीड हो कुछ की। हाँ देखिए, अगर ये कुछ यूजुअल ट्रांजैक्शन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु यहाँ पर बात ऐसी कह रहे हैं कि मैं सोना चांदी बेचूंगा, उससे जो पैसा आएगा और मैं अनाज खरीदूंगा और इससे मैं मुनिराज को आहार दूंगा, तो ये सोना चांदी मतलब एक यूजुअल थोड़ा वैल्यूएबल कोई पदार्थ हो, कोई वस्तु हो, कोई एक्सचेंज करके ले लिया, तो वो और मुनिराज के उद्देश्य से ये सब किया है। मूल बात तो यहाँ पर मुनिराज के उद्देश्य से ये सब किया है, तो ये क्रीत दोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है भैया, मुनिराज का उद्देश्य मतलब स्पेसिफिक एक मुनिराज, उनका संग, एक नॉर्मल, मतलब नॉर्मल में आगे ले लेते हूँ। नॉर्मल मुनि सामान्य के उद्देश्य रख कर करना, किसी एक पर्टिकुलर, वही तो मैं कह रहा था। चलिए अभी एक काम करते हैं, कल ही चर्चा करते हैं, आज तो जिनवाणी स्तुति करते हैं, समय हो गया है, तो अगली कक्षा भी है, चलिए कल चर्चा करेंगे। बस एक और बात कि मतलब जब भी मतलब बाद में कभी आप मतलब शुद्ध आहार कैसा होता है उसकी कुछ पॉइंट बताइएगा ना। हाँ जरूर एक बार जरूर बताएंगे। ठीक है, समय मिलेगा तो अवश्य करेंगे चर्चा। ठीक है, चलिए रुकते हैं।